दोस्तों, जहां एक तरफ कतर जैसे देश भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए लगातार टैक्स की चोरी के मामले में पकड़े गए हैं, वहीं फ्रांस जैसे देश भारत की एविएशन इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। और आज भारत ने दो बड़ी पार्टनरशिप फाइनलाइज की हैं, जिसके बाद भारत की एविएशन इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर यह है कि भारत की दिग्गज डिफेंस एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एटिक्स लिमिटेड ने सेक्टर में काम करने वाली साफरान के साथ में एक बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद दोनों ही कंपनीज मिलकर के भारत के अंदर हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को बड़े स्केल पर तैयार करना शुरू करेंगी। 10 नवंबर 2023 को दोनों ही कंपनीज ने जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया और दोनों ही कंपनीज के हुए जॉइंट वेंचर के बाद इसे नाम दिया गया है सेफ हाल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड। कमाल की बात यह है कि इस जॉइंट वेंचर की मदद से अब हम हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डिज़ाइन, डेवलप, सर्टिफाई, प्रोड्यूस, सेल एंड सपोर्ट सब कुछ कर पाएंगे। और ये जो राइट्स भारत को मिले हैं, ऐसे राइट्स पाने के लिए कई देश कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। और हम खुशनसीब हैं कि भारत को सैफरन यह टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। आपको बता दें, इनका इस्तेमाल भारत के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में किया जाएगा। और 2023 जुलाई में ही एचएल और साफरान ने अपने इस नए इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एमओयू फाइनलाइज कर लिए थे। साफरान का कहना है कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत के अंदर बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और सिर्फ भारत के डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं बल्कि इंटरनेशनली इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इट मीन्स इन्हें भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा ट्रस्ट है। अच्छी चीज़ यह है कि दोनों ही कंपनीज के बीच में 50-50 पर का जॉइंट वेंचर किया गया है, यानी दोनों ही कंपनीज बराबर से अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर रख सकती हैं और अपने सजेशन से एक दूसरे को दे सकती हैं। यहाँ पर किसी भी कंपनी या फिर कंट्री की मोनोपोली नहीं होने वाली है। वहीं कुछ समय पहले एचएल और साफरान ने एक नई डील को भी फाइनलाइज किया था। और बात करें हम दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो एचएल के साथ एयरबस ने भी एक डील साइन की है, जहां पर वो सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी एचएल के साथ मिलकर के भारत के अंदर सेटअप कर रहे हैं। और इस नई फैसिलिटी के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल यानी कि एमआरओ के पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। और ये सिर्फ डिसाइडेड होगी A320 फैमिली एयरक्राफ्ट्स के लिए, जहां पर दोनों ही कंपनीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट 9 नवंबर 2023 को फाइनलाइज किया गया है, जहां कुछ समय पहले ही भारत के एविएशन इंडस्ट्री ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री का खिताब अपने नाम किया था। और भारत की ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ते चली जा रही है। आज भारत उस पोजीशन पर है जिसने सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। बाकी आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर एविएशन इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी, आम लोगों के लिए उतनी ज़्यादा फैसिलिटी आसान हो जाएंगी। पहले जो टिकट के प्राइस ज़्यादा हुआ करते थे, वो समय के साथ कम हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बढ़ेगा, इससे लोगों को बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी जीत के साथ भारत ने फिर दोबारा श्रीलंका में एंट्री मार ली है। और कम से कम 20 सालों के लिए भारत श्रीलंका में अपनी पक्की जगह बना चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहे श्रीलंका ने भारत की मदद का बदला चुका दिया है और भारत को अपने एनर्जी सेक्टर का 20 सालों तक का लाइसेंस दे दिया है। मतलब यह है कि आने वाले 20 सालों तक भारत श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में श्रीलंका में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस खत्म होने वाला था, लेकिन इसके खत्म होने
से पहले ही श्रीलंका ने और 20 सालों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस बढ़ा दिया है। जहां भारत के लिए खुशी की बात है, वहीं श्रीलंका के कुछ लोगों ने इस डील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलंबो के अपोजिशन लीडर मजबूर हेमा ने इस लाइसेंस रिन्यूअल के खिलाफ यह कहा है कि लाइसेंस को देने में धानबाजी की गई है और शायद इसका रीजन भी हम सभी जानते हैं। मजबूर रहमान का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका के फ्यूल शॉट्स को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए और इन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच इसे एक सीक्रेट डील बताते हुए इसे करप्शन के घेरे में लाने की कोशिश की है। अब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, पहला तो चीन से मिली रिश्वत और दूसरा वह रीजन जिसे हम चाहकर भी नहीं कह सकते हैं। खैर, दूसरे रीजन को किनारे पर करके मेन बात कर लेते हैं। आईओसी ने पिछले 20 सालों में श्रीलंका के अंदर $70 मिलियन का निवेश किया है और नए कंपटीशन से भीड़ के चलते यह निवेश और बढ़ाया जाएगा, जिससे नए रिटेल आउटलेट खोले जा सके। इसके अलावा आईओसी भारत में हाइड्रोजन व्हीकल्स पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछली बार यह एग्रीमेंट 2003 में साइन किया गया था और इसके अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल की सप्लाई चेन को संभाल रही थी और इसके अंतर्गत ईंधन के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पूरे श्रीलंका में देख रही थी और इनका तेल के भंडार पर सारा घमंड खत्म होने वाला है। साथ ही हमारे लिए यह खुशखबरी की बात है कि कतर 8वीं नेवी के भारतीय नौजवानों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। बाकी आप लोग उनके सही सलामत भारत वापसी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।